गर्मा मूंग की खेती हो रही है, उसमें आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि गर्मा मूंग की खेती कई चरणों में हुई है। कुछ लोगों ने तो एकदम मार्च के महीने में लगा दिया, कुछ लोगों ने अप्रैल महीने में भी लगाया है। तो जिन लोगों ने मार्च के महीने में लगाया है उनकी फसल एक महीने से ऊपर की हो चुकी है। और अगर उनके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है तो उनको सलाह ये दी जाती है कि वो ज़रूर उसमें पानी पटा दें। जिन लोगों ने अप्रैल महीने में फसल लगाया है और अभी उनकी फसल एक महीने से कम की है तो उनको ये सलाह दी जाती है कि वो पानी न पटाएं। दूसरी बात इसमें मूंग में ये कहनी है कि मूंग में खास करके अभी के मौसम में, चूंकि मौसम में रह रह करके उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी तेज धूप हो जा रही है, तो कई तरह के फंगल डिजीज जो होते हैं, फफूंद वाली बीमारियां भी कभी कभी देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए हल्की फुल्की दवाएं जो आती हैं, जैसे मैनकोजेब होता है या मैनकोजेब कार्बनडाजिम का जो मिश्रण होता है, उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर घोल बना करके छिड़काव कर दें तो उससे उनके मूंग की फसल जो है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मूंग में सबसे बड़ी समस्या होती है, वो पीले रंग के पत्ते हो जाते हैं। ये एक वायरस के द्वारा होता है जिसको कि फैलाने के लिए उजली मक्खी कारण होती है। इस उजली मक्खी का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और इस उजली मक्खी के नियंत्रण करने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो नामक दवा है, इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में अगर घोल बना करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे आपके जो फसल है उस पर इन कीड़ों का प्रकोप बहुत कम होगा और उससे ये बीमारी भी फैलनी बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ एक और कहना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में फसल तो लगा देते हैं लेकिन उर्वरकों का सही प्रबंधन नहीं करते हैं, जिसके कारण कि अभी जो फसलें हैं उनमें बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता हो गई है, बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं, लेकिन हमें उतना लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमें करना होगा कि एनपीके करके पानी में घुलनशील, जलीय घुलनशील उर्वरक आता है, जिसका कि हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग 2 चरणों में करते हैं। अगर 30 दिन से कम की फसल है तो उसको 7 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करेंगे, और अगर 40 दिन से ऊपर की फसल है तो उसमें 15 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करेंगे। तो ये 2 बार अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा पोषण का जो मामला है वो सुलझ जाता है और फलन बहुत अच्छी होने की संभावना हो जाती है। तीसरी बात जो मुझे आपसे ये कहनी है कि मूंग की फसल जो है ये बहुत अच्छी फसल है, और मूंग की फसल में एक मेरिट कहिए डिमेरिट कहिए ये है कि मूंग की फसल जो है वो दोजी मोरहन कई तरह की हो जाती है। तो अगर लंबी अवधि की फसल आपकी है तो उसमें आप 2 बार तुड़ाई करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर 60 से 65 दिन की फसल है तो एक बार में ही आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन तुड़ाई करने के पहले एक चीज़ ध्यान देंगे कि कई बार फली छेदक कीड़ों का भी प्रकोप हो जाता है। अगर फली छेदक कीड़ों का प्रकोप आपको दिखाई देता है तो एक दवा आती है जिसको हम लोग थायोडिकार्ब बोलते हैं, और इसका अगर 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप छिड़काव करें तो आपको फली छेदक से बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। तो मूंग की फसल बहुत अच्छी फसल है, बड़ी लाभदायक फसल है, और इसके जो बचे हुए अवशेष हैं फली तोड़ने के बाद अगर आप खेतों में डाल देते हैं तो ये हरी खाद का भी काम करता है। तो हर तरह से ये फायदे की फसल है, इसको जरूर अच्छी तरह से प्रबंधन करें, और आशा है कि इन बातों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको एक अच्छी फसल प्राप्त होगी।